आपका सवाल दे रखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक व्यास डायमीटर d इक्वल टू कितना है 2.4 मीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा d/2। आपको पता है त्रिज्या व्यास का आधा होता है, कितना हो जाएगा 2.4 मीटर बटा 2 करेंगे 1.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रतीक क्या होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर कितना दे रखा है 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस माइक्रो को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके माइक्रो हट जाएगा, ये बन जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। गोले का आवेश बताइए, टोटल चार्ज मतलब Q। और दूसरा सवाल, एवं गोले के पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। कुल विद्युत फ्लक्स मतलब क्या निकालना है आपको phi e। तो आपको टोटल चार्ज Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में क्या निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या होगा, आपको निकालना है, आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आपको पता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये चालक गोला है। चालक गोले का सर्कुलर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 4πr² होता है, तो Q/4πr²। ठीक है, आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज बराबर कितना होगा सिग्मा इनटू 4πr², या फिर Q इक्वल टू सिग्मा का मान कितना है आपके पास 80 इनटू 10⁻⁶। सिग्मा का मान है, ठीक। 4 पाई का मान आपको पता है 3 दशमलव कितना होता है 14 या 22/7 भी होता है। ठीक है, इनटू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितनी है 1.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा Q इक्वल टू, ध्यान दीजिए 80 इनटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 4 16, 4 × 4 5 12। ठीक है, 3.14 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका 12.56। ठीक है, उसके बाद इनटू 1.2 का वर्ग कितना आएगा 1.44। ठीक है, 1.2 का वर्ग कितना आएगा 1.44 इनटू कितना 10⁻⁶। 10⁻⁶। ठीक है, या फिर Q इक्वल टू, ध्यान दीजिए इस जीरो को यहां पर भेज देंगे तो 8 इनटू 12.56 इनटू 1.44 इनटू 10। ध्यान दीजिए 80 मतलब 10⁻1 था ना, शून्य में हटा दिया 10⁻1, 10⁻+1 10⁻�6 कितना हो जाएगा 10⁻5, या फिर Q इक्वल टू क्या करें दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसका 12.56 का आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें 1.44 में। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 24 22 10 5 24। ठीक है, 24 4 × 5 2 22 2 4 × 8 2 10 1 4 × 4 2 4 5। ठीक है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 2 1 4 6 8 0 8 1 4 के बाद क्या हो गया आपका दशमलव। तो 12.56 को 1.44 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका 18.08। तो इसको हम लोग लगभग लिख सकते थे कितना 18.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया लगभग 18.1 इनटू 10⁻⁵, या फिर टोटल चार्ज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 1 8 8 × 8 64, कितना बचेगा 6 8 6 14। ठीक है, एक के बाद 10⁻5 क्या हो गया आपका कूलम। ठीक है, इसको आप लोग एक तरीके से और लिख सकते थे, वो ध्यान दीजिए क्या हो सकता था Q बराबर। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो दशमलव को यहां से इधर शिफ्ट कर दे,
ठीक है, या तो ये छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा दशमलव यहाँ से मिलेंगे 1.448 इंटू 10 घात कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 घात माइनस 5। ठीक है, मैं दशमलव को यहाँ से यहाँ भेज दे 10 घात 2 और 10 घात माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 1.448 इंटू 10 घात माइनस 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 3 कितना हो जाएगा कूलम। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया टोटल चार्ज q बराबर कितना आ गया आपका 1.4। ध्यान दीजिए ये आपका 8 है ना, इस 8 को हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, तो q बराबर 1.45 या इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इनटू 10 घात माइनस 3 गुना ये आपका क्या आ गया टोटल चार्ज 1.45 इंटू 10 घात माइनस 3 कितना आ गया गुना। ठीक, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे q बराबर 1.45 अगर 10 घात माइनस 3 हटाएंगे तो मिली गुना 10 घात माइनस 2 मतलब क्या होता है मिली, 10 घात माइनस 6 मतलब माइक्रो और 10 घात माइनस 9 मतलब क्या होता है आपका नैनो और 10 घात माइनस 12 मतलब क्या होता है आपका पिको। ठीक है, तो अगर 10 घात माइनस 3 हटाएंगे तो यहाँ पर मिली गुना भी आपका ये बन सकता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है नेट फ्लक्स टोटल विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, आपके पास टोटल चार्ज है, आपको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, क्या करना गॉस की प्रमेय निकालना है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से phi b का मान निकालेंगे। टोटल आवेश को निकाल चुके हैं 1.4510 गुना बटा ε0 का मान आपको पता है कितना होता है 8.851 ठीक है, ध्यान दीजिए 2 अंक के बाद दशमलव इसमें भी 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगाए, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगाए, अगर दोनों ऊंचाई को हटा सकते हैं तो phi e बराबर 145 बटा 885 इंटू 10 घात माइनस 3 इंटू 10 घात प्लस 12। 10 घात माइनस 12 को अगर हम हर से अंश लेकर जाएंगे 10 घात माइनस 12 तो क्या हो जाएगा ये प्लस 12। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा phi e इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इसको आप लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 145 में 5 से भाग देने पर आपका आ जाएगा कितना 29। ठीक है, और 885 अगर हम 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना 1 3 7 5 35 3 7 5 35। ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा ये 10 का प्लस 12 और माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 9। ध्यान दीजिए माइनस 3 और प्लस 12 कितना हो गया 12 3 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका प्लस 9 या फिर phi e इज इक्वल टू 290 बटा 177 इंटू 10 घात कितना आ जाएगा 8। ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तब कितना हो जाएगा 290 में हम लोग एक साथ 177 से भाग देंगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 1.63 10 घात 8 और विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमें जानना क्या है, तो बताइए उस अनंत रेखीय आवेश घनत्व के लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना है, ये सवाल है। ठीक है, तो क्या क्या किया है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर r बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहा हूं, सवाल लगाने का तरीका क्या है, जो भी जानकारी आपके पास दी गई है उसे आप एक तरफ नहीं लिख लें। जब सभी जानकारी को आप एक तरफ लिख लेंगे उनको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या दिया था
एक अनंत रेखीय आवेश से दूरी दी गई एक बार, और क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। विद्युत क्षेत्र का प्रतीक होता है E बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दूरी दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व का मान बताइए। रेखीय आवेश घनत्व जिसका प्रतीक क्या होता है, लैम्डा। अब आपको पता है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा अपॉन, यही होता है। गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग का फार्मूला आपका यही आया था, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, इसी लैम्डा का मान निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। E का मान हमारे पास है, E का मान कितना है, 9 × 10⁴, ठीक है, बराबर, ठीक है। इसका मान हमें पता है, नियतांक है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। 2 लैम्डा का मान निकालना है। दूरी दी गई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। अभी की समस्या है, हमारे पास ये सभी जो मान दे रखे हैं ये एमटीएस पद्धति में है, एसआई पद्धति में है, लेकिन जो आपके पास दूरी दी गई है वो किस पद्धति में, आपका सीजीएस पद्धति में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में है। तो इसे भी हम लोग एसआई पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10⁻² से गुणा करते ही आपका सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो एमटीएस पद्धति में दूरी r का मान कितना है, 2 × 10⁻²। ध्यान देंगे अंश और हर में 2 और 2 है, कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया, 9 × 10⁴। इधर क्या बच गया आपका, 9 × 10⁹ 10⁻² ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10⁻+2। और साथ में क्या है आपके पास, लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, दोनों पक्षों में 9 से 9 भी कट जाएगा, इधर भी 9 से गुणा, इधर भी 9 से गुणा, काट दी दोनों पक्षों में, ठीक है। अब इधर तुम्हारा क्या बच गया, 10⁴, इधर 10⁹ और प्लस 2 × लैम्डा। आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। तो 10⁹ और 2 कितना हो गया, 11। 10⁴ बराबर 10⁻11 × लैम्डा, या फिर लैम्डा बराबर 10⁻4/10⁻11, ठीक है। या फिर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा = 10⁴ को है, 10⁻11 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10⁻11। तो 10⁴ × 10⁻11, या फिर लैम्डा बराबर 10⁻। दोनों का आधार समान है, घातें जोड़ लेंगे, -11 और +4 जोड़ने पर कितना होगा, -7। और आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। यही आपका क्या है, आंसर। अगला सवाल, चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ध्यान दीजिए, आपको एक वर्ग दिखाई पड़ रहा है जिसकी लंबाई भी कितनी है, 10, और चौड़ाई भी कितनी है, 10 है। आगे क्या कर रहा है, इस वर्ग के केंद्र से इस वर्ग का जो सेंटर है ये, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ। तो बताइए इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। आपको क्या करना है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। अब विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट S वेक्टर। आपके पास पहला फार्मूला ये है, विद्युत फ्लक्स बराबर E × S वेक्टर। लेकिन इस सवाल में हमारे पास आवेश है लेकिन विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, किसी पृष्ठ एक विद्युत फ्लक्स के बराबर क्या होता है, Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपके पास दूसरा फार्मूला ये है, लेकिन ध्यान दीजिए ये तो नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास विद्युत क्षेत्र E का मान नहीं है। लेकिन क्या हम लोग इसको लगा सकते हैं? लगाएंगे तब जब हमारे पास क्या हो, एक बंद पृष्ठ हो। तो सबसे पहला हम लोग यही करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्या मान लेते हैं, एक बंद पृष्ठ, देखिए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया। जो बंद पृष्ठ का निर्माण किया है हम ध्यान देंगे तो वास्तव में ये घन है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई भी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो जो शेष लंबाई बची वो भी कितनी होगी आपकी 5 होगी। तो ये क्या बन गया, एक घन बन गया, एक बंद पृष्ठ बन गया। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक ही आवेश है Q, उस Q का मान कितना है आपका +10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो बताइए इस बंद पृष्ठ से इस बंद पृष्ठ या फिर कह सकते हैं घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई टोटल हो तो ध्यान दीजिए फाई ई टोटल का मान कितना होगा। गॉस की प्रमेय से क्या होता है बताइए, गॉस की प्रमेय से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। Q बराबर कितना है, यहां पर ध्यान दीजिए, जहां Q बराबर कितना था +10 माइक्रो कूलम, +10 माइक्रो कूलम है ना, इसे हम लोग +10 × 10⁻⁶ से गुणा करेंगे या तो माइक्रो बढ़ जाएगा, 10⁻⁶ से गुणा करते ही आपका माइक्रो बढ़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका कूलम 10⁻1 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलम प्लस। ठीक है, तो आपके पास टोटल चार्ज है, तो हमने संपूर्ण फ्लक्स का मान निकाल लिया कितना, फाई टोटल बराबर Q/ε0, Q का मान कितना है +10⁻⁻5 कूलम। लेकिन ध्यान दीजिए आपने तो पूरे घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल रखा है, लेकिन क्या आपके पास वास्तव में पूरा घन है? नहीं है, आपके पास सिर्फ सिंगल स्क्वायर का सिंगल वर्ग है। वो वर्ग कौन सा है आपका, ये नीचे वाला, आपके पास केवल नीचे वाला वर्ग। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपके पास सिंगल वर्ग है, ये जो सिंगल वर्ग है वो इस घन का एक पृष्ठ है। इस घन में टोटल कितने पृष्ठ होंगे, 6, एक नीचे जो हमारे पास था, दूसरा ऊपर, तीसरा सामने, चौथा पीछे, पांचवा दाईं और छठा क्या हो गया बाईं। तो इसमें कुल 6 पृष्ठ हैं। उन 6 पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स कितना है, फाई ई टोटल। लेकिन हमारे पास तो 6 नहीं था, हमारे पास सिंगल पृष्ठ था, केवल एक नीचे वाला। तो उस नीचे वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का उसका 1/6 करते हैं, क्योंकि 6 पृष्ठ है, 6 से आ रहा है इतना, तो सिंगल से उसका 1/6। इसलिए अभिष्ट वर्ग इसका नाम दे देते हैं, इस अभिष्ट वर्ग का नाम क्या मान लेते हैं, ABCD। अभिष्ट वर्ग ABCD से गुजरने वाला
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई ई टोटल का 1/6। ध्यान दीजिए, सिंगल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल का 1/6 हमने कर लिया। उसके बाद फाई ई टोटल का मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई टोटल बटा 6। फाई टोटल की वैल्यू कितनी है आपकी, Q बटा एप्सिलॉन 0 और 1/6 भी है ना, 1/6। Q का मान दे रखा है +10 माइक्रोकूलम। एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हो, मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/6 इनटू Q। Q का मान कितना, +10 कितना था आपका, शायद 10 घात -5 कूलम है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहां Q बराबर कितना है, जहां Q बराबर कितना है, +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, या फिर +10 इनटू 10 घात -6। माइक्रो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 घात -6 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, +10 इनटू 10 घात -6 कूलम, या फिर +10 घात 1, 10 घात -6 कितना हो जाएगा, 10 घात -5। देख लीजिए, 10 घात 1, 10 घात -6 और +1 कितना हो जाएगा, -5 कूलम। तो टोटल आ गए 10 घात -5 कूलम बटा एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं आप लोग, 8.85 10 घात -12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 5 30, कितना बचेगा 3, 48 और 3 51, 5, 48 और 5 53, दोनों के बाद 10 लो, 10 घात ऊपर कितना है, -5, 10 घात -12 ऊपर चला जाएगा, 10 घात +12। ठीक है, या फिर कितना हो जाएगा, ये फाई ई बराबर 10 घात +12 और -5 कितना हो जाएगा, 10 घात 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7 +7 बटा 53.1। इससे हम लोग ऐसे लिख सकते थे कितना, फाई ई बराबर 100 बटा 53.1 इनटू 10 घात कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, लिख सकते थे। 10 घात 5 में से 100 निकाल देंगे, 10 घात 7 में से 100 निकाल देंगे, 10 घात कितना बचेगा आपका, 5। उसके बाद 100 में हम क्या करेंगे, 53 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर 1.88 इनटू 10 घात +5। आपको पता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या है, 10 घात +5। ये आपका क्या हो गया,